नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज का ये विशेष वीडियो समर्पित है उस दिव्य पर्व को जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का उत्सव है। गुरु पूर्णिमा। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु वो है जो हमें सही ज्ञान देते हैं, हमें सही तरह से जीवन जीना सिखाते हैं। गुरु ही वह शक्ति है जो अज्ञान से अंधकार निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की ओर हमें लेकर के जाते हैं। अब इस बारे में संत कबीर दास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों भी आपके सामने खड़े हों तो आप सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो हैं जिन्होंने आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। अब 2026 में ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ये बुधवार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि तो 28 जुलाई को शाम को 6:18 से प्रारंभ हो जाएगी और 29 जुलाई की रात को 8:05 तक रहेगी। तो उदित तिथियां हमें 29 जुलाई को मिलेगी, इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसमें हमारे जो महर्षि वेद व्यास हैं उनका क्या योगदान है। गुरु की वास्तविक परिभाषा क्या होनी चाहिए और गुरु शिष्य जो संबंध है इसकी शक्ति क्या है। गुरु पूर्णिमा पर और ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? तो दर्शकों, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसको हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास को हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है। उन्होंने वेदों का विभाजन करके ज्ञान को सरल बनाया ताकि सामान्य मनुष्य भी उसको समझ सके। उन्होंने महाभारत, ब्रह्मसूत्र और 18 पुराणों की रचना की है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी और धर्म के प्रति रुचि भी घटने लगेगी, और ऐसा आप देख भी रहे हैं। तो इसीलिए जो ये वेद व्यास जी हैं, उन्होंने विशाल वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। हमारे 4 वेद तो आप जानते ही होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें उन्होंने विभाजित किया। और गुरु पूर्णिमा केवल हम महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में नहीं मनाते हैं, बल्कि ये ज्ञान, साधना और गुरु भक्ति का पर्व है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि वर्षा ऋतु के 4 महीने में एक स्थान पर रुककर अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। अब गुरु पूर्णिमा से इस अध्ययन और साधना काल की शुरुआत मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसीलिए यह पर्व ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। गुरु का वास्तविक अर्थ क्या है? आज के समय में हम अक्सर शिक्षक या जिसको हम टीचर बोलते हैं, टीचर हुए या गुरु, इनको एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। शास्त्रों के अनुसार गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश, यानी गुरु वह है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देता है। एक शिक्षक आपको केवल जानकारी देता है, लेकिन गुरु आपके जीवन को बदल देता है। गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। वह आपको सही और गलत का अंतर समझाता है और कठिन समय में सही दिशा दिखाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका टीचर है वो आपका गुरु भी हो। गुरु वही है जो आपको सच्चा ज्ञान दे रहा है,
अंधकार से बाहर निकाल रहा है, जीवन किस तरह से जीना चाहिए, अगर वो आपको वो सिखा रहा है तो वह आपका गुरु है। चाहे फिर वो आपको पढ़ाने वाला शिक्षक हो, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई बड़ा भाई हो सकता है, आपकी माता पिता, माता को तो सबसे पहला गुरु माना जाता है, तो वो कोई भी हो सकता है। सच्चा गुरु तो वही होता है जिसके संपर्क में आकर के मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। गुरु हमें केवल संसार में सफल बनाना नहीं सिखाता, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर के मार्ग की ओर भी लेकर के जाता है। तो गुरु का स्थान इतना महान माना गया है कि कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गुरु की सेवा, सम्मान और आज्ञा पालन को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नारद जी और गुरु की महिमा की कथा। तो दर्शकों, अब एक कथा सुनाती हूँ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और इससे आपको पता चलेगा कि गुरु की महिमा क्या होती है। तो गुरु की महिमा से जुड़ी एक बहुत सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनिए आप। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान विष्णु ने उनका बहुत सम्मान किया, लेकिन जब नारद जी वहां से उठ करके चले गए, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो। अब नारद जी जा तो रहे थे और बाहर ही खड़े थे, उन्होंने ये बात सुन भी ली और आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने भगवान जी से पूछा, प्रभु आपने मेरा इतना मान सम्मान किया, लेकिन फिर भी मेरे जाने के बाद ऐसा क्यों कहा आपने माता को? तब भगवान विष्णु ने बोले कि हे नारद, आप देवर्षि हो, इसीलिए आप सम्मान के योग्य हो, लेकिन तुम्हारा कोई गुरु नहीं है और गुरु के बिना व्यक्ति अधूरा होता है। ये सुनकर के नारद जी ने पूछा कि उन्हें गुरु किसको बनाना चाहिए। तो भगवान जी ने कहा उनको कि आप धरती पर जाएं और सबसे पहले जो आपको मिले उसको आप अपना गुरु मान लें। अब धरती पर सबसे पहले उन्हें एक साधारण मछुआरा मिला। अब नारद जी को तो विश्वास नहीं हुआ कि इतना साधारण व्यक्ति उनका गुरु कैसे बन सकता है, लेकिन भगवान की आज्ञा थी तो मानकर उन्होंने उसे अपना गुरु बना लिया। अब कुछ समय बाद नारद जी ने अपने गुरु की निंदा कर दी। इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद जी को 84 लाख योनियों में भटकने का श्राप दे दिया। अब डरे हुए नारद जी फिर से अपने गुरु के पास गए और गुरु से उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, अब आप कुछ उपाय बताइए, मैंने आपको गुरु माना है। तो गुरु ने कहा कि देखिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, इससे आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। और गुरु ने उनको जो उपाय बताया वो नारद जी ने किया। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि नारद देखो, जिस गुरु को तुमने साधारण समझ रहे थे उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। तो दर्शकों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि गुरु का महत्व शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। गुरु पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? गुरु पूर्णिमा केवल शुभकामनाएं देने का दिन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इसी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने गुरु, माता पिता या जिस किसी ने भी जीवन में सही मार्ग दिखाया हो उसका स्मरण करें। यदि आपके गुरु जीवित हैं तो उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लें। यदि गुरु दूर हैं तो उनकी तस्वीर या चरण पादुका की ही पूजा करें। फल, फूल, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा धन नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है अपने जीवन में अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म को अपनाना। गुरु पूर्णिमा के दिन दान, पुण्य, जप, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अपने भीतर की बुरी आदतों, अहंकार और नकारात्मकता को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य जीवन में आगे बढ़े और एक अच्छा इंसान बने। आधुनिक
जीवन में गुरु की आवश्यकता। दर्शकों, आजकल का जो समय है ना, ये बहुत तेजी से बदल रहा है। लोगों के पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन शांति बहुत कम है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है, लेकिन अपने आप से हमको बहुत दूर कर दिया है। और ऐसे समय में गुरु की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। गुरु केवल कोई संत या महात्मा नहीं होता। कभी कभी माता पिता, शिक्षक, जीवन का अनुभव या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें एक सही दिशा दिखा जाए, एक मार्ग दिखा जाए, वही हमारा गुरु बन जाता है। जो हमें गिरने पर संभाले, कठिन समय में हिम्मत दे दे, सही रास्ता दिखाए, वही सच्चा गुरु है। लेकिन साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि हम सच्चे और झूठे गुरु में अंतर कैसे समझें। देखिए, सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाए, ना कि अंधविश्वास में फंसाए। इसीलिए गुरु चुनते समय विवेक बहुत आवश्यक है। गुरु का सम्मान जरूर करें, लेकिन साथ ही अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य का पालन भी करें। निष्कर्ष, दर्शकों, गुरु पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, यदि सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हर अंधेरा दूर हो जाता है। गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर के शिष्य का जीवन रोशन करता है। गुरु वो शक्ति है जो टूटे हुए मन को संभालते हैं और जीवन को सही दिशा देते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, माता पिता, उन सभी लोगों का जरूर धन्यवाद करें जिन्होंने आपको जीवन में आगे बढ़ना सिखाया है। यदि आपके जीवन में अभी तक कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। कहा जाता है, जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु स्वयं उसके जीवन में आ जाते हैं। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।